दोस्तों नमस्कार। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है फॉर्चूना पॉइंट। फॉर्चूना पॉइंट जिसको बोलते हैं भाग्य बिंदु। हर एक मनुष्य के कुंडली में एक भाग्य बिंदु होता है, जिस भाग्य बिंदु का बड़ा ही महत्व है। जब कोई ज्योतिषीय प्रेडिक्शन होता है उस समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो हम आज उसके ऊपर में गणना करते हैं बिना समय बताए हुए। चलिए हम उस चीज़ की गणना करते हैं कि फॉर्चूना पॉइंट किसी भी कुंडली में कैसे निकलता है। तो फॉर्चूना पॉइंट निकलने का एक तरीका है कि जैसे किसी भी कुंडली में जो लग्न की डिग्री है, लग्न की डिग्री में हम चंद्रमा की डिग्री को जोड़ देते हैं और चंद्रमा की डिग्री से सूर्य की डिग्री को माइनस करने के बाद में जो डिग्री हमको मिलती है उस जातक का वही फॉर्चूना पॉइंट होता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कैलकुलेशन के थ्रू ये फॉर्चूना पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में लग्न 195 डिग्री कुछ भी मान लीजिए 17 मिनट पर है और चंद्र मान लीजिए उसी कुंडली में 285 डिग्री 20 मिनट पर है। तो अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो दोनों का जोड़ हमको आता है 37 मिनट। इधर हो गया और इधर हो गया 5 5 10 1 18 और ये हो गया आपका 18 480 डिग्री 37 मिनट। 7 2 3 5 5 10 1 1 9 10 और 8 18 480 डिग्री 37 मिनट। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस सन की डिग्री। मान लीजिए सूर्य की डिग्री है, कुछ भी मान लें। सपोज हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि सूर्य 185 डिग्री 25 मिनट पर बैठा हुआ है। तो इसको अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमको आता है 2 3 2 1 12 मिनट हो गया और ये हो गया, ये बच गया आपको 9 में से 8 गया और ये बच गया आपको 7 17 में से 8 गया 9 और ये बच गया आपको 3 में से 1 गया 2। तो ये हो गया आपका 295 डिग्री 12 मिनट। ये हो गया आपका फॉर्चूना पॉइंट। फॉर्चूना पॉइंट अर्थात भाग्य बिंदु। भाग्य बिंदु तो ये 295 डिग्री 12 मिनट के ऊपर में जो फॉर्चूना पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि 295 डिग्री 12 मिनट डिवाइडेड बाय, चूंकि 30 डिग्री का एक साइन होता है तो इसको हम 30 से अगर भाग देते हैं तो कितना होता है 30 9 मतलब 270 डिग्री 5 और 9 में से 7 गया 2। इसका मतलब ये हो गया आपका 9 प्लस मतलब 10th राशि, 10th साइन अर्थात कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न साइन में इस जातक का फॉर्चूना पॉइंट है और कैप्रिकॉर्न में 25 डिग्री 12 मिनट पर उसका फॉर्चूना पॉइंट बनता है। अब चलिए इसको हम एक हॉरोस्कोप के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये किसी जातक का हॉरोस्कोप है। और हम ये भी मान लें कि ये मान लीजिए लिब्रा साइन की कुंडली है, तो ये 7
8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गया 6। हमने यहाँ कैलकुलेशन किया है। कैलकुलेशन करने के बाद में हम इस चीज़ की गणना किया है कि इस जातक का जो फॉर्चूना पॉइंट है वो मकर राशि में, मतलब 10th साइन में, मकर कैप्रिकॉर्न में कितना डिग्री पर, 25 डिग्री 12 मिनट पर। तो इसका मतलब ये जो इसका फॉर्चूना पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका 25 डिग्री 12 मिनट पर। ये इसका फॉर्चूना पॉइंट हुआ। अब चूंकि जातक के कुंडली में जो इसका फॉर्चूना पॉइंट है वो चौथे हाउस में है, तो चौथे हाउस का मतलब ये हुआ कि जातक का जो गेन होगा वो प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में होगा। जातक के पास में जो गाड़ी, सुख सुविधा, जितने सामान है, वो सारे सामान को अर्जित करने में फॉर्चूना पॉइंट काफ़ी मदद करेगा। जितने शुभ ग्रह हैं जातक के कुंडली में, जब जब उस फॉर्चूना पॉइंट के ऊपर से निकलेंगे गोचर में, तब तक उस जातक को बहुत अच्छा फल मिलेगा। राहु और केतु अगर उस फॉर्चूना पॉइंट के ऊपर से गुजरते हैं गोचर में, तो उस समय में थोड़ा सा जातक को सावधान रहना पड़ेगा। कुछ न कुछ वो राहु और केतु अपने स्वभाव के मुताबिक कुछ न कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं। तो ये है आपका फॉर्चूना पॉइंट। फॉर्चूना पॉइंट मान लीजिए अगर ये फर्स्ट हाउस में हो, अगर किसी जातक के फर्स्ट हाउस में हो, तो जातक का क्या होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको प्रसिद्धि होगी, नाम होगा, फेम होगा। अगर मान लीजिए दूसरे हाउस में होता है तो उसका फैमिली से रिलेशन बहुत अच्छा होगा, उसका इन्वेस्टमेंट होगा, उसका पैसा भी उसके पास में काफ़ी रहेगा, डिपॉजिट अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए ये थर्ड हाउस में अगर रहता है तो उस व्यक्ति का जो गेन होगा वो आपका एजेंसी बिजनेस से गेन होगा। उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा, उससे उसका गेन होगा। इस तरह से उसको चौथे हाउस में अगर है तो वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ से उसको गेन होगा। अगर वो 5वें हाउस में है तो उसको ड्रामा हुआ या ड्रामा हुआ, सिनेमा हुआ, या मान लीजिए कोई किसी तरह की कलाकारी हुई, तो उस तरह के बिजनेस में उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर छठे हाउस में है तो वो कंपटीशन को पास करने में वो फॉर्चूना पॉइंट उसको मदद करेगा, और किसी भी कंपटीशन को पास करने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, फॉर्चूना पॉइंट उसको हेल्प करेगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर 7th हाउस में है तो उस जातक को अपने पत्नी से गेन होगा और अपने पार्टनरशिप से गेन होगा। मान लीजिए 8वें हाउस में अगर फॉर्चूना पॉइंट पड़ता है तो उस जातक को इंश्योरेंस से लाभ होगा, कोई लॉटरी उसको निकल सकती है, या और भी जो कोई अकस्मात इनकम है उस तरह का इनकम उसको हो सकता है। अगर मान लीजिए ये 9th हाउस में अगर फॉर्चूना पॉइंट पड़ता है तो जातक रिलीजियस प्रकृति का होगा, रिलीजियस का कार्य, पूजा पाठ, धर्म कर्म, ऐसे कार्यों से उस जातक को इनकम होगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर ये 10th हाउस में फॉर्चूना पॉइंट पड़ता है तो जातक को जो गेन होगा वो उसके सर्विस से गेन होगा, और वो उसको जो अपना कर्म स्थान है, कर्म स्थान से उसका गेन होगा। उसी तरह से मान लीजिए अगर ये 11th हाउस में पड़ता है तो उसको अपने दोस्तों से गेन होगा, उसके जो शुभचिंतक है उससे उसको गेन होगा, और इस तरह से हर तरह की उसकी अभिलाषा पूर्ण होगी। अगर ये 12वां हाउस में पड़ता है तो 12वां हाउस में सेल और परचेज, प्रॉपर्टी का सेल और परचेज का जो बिजनेस है उसमें उस तरह का बिजनेस करने से इस जातक को गेन होगा। अब सवाल उठता है कि ये अगर 12वां हाउस में है तो वो एक अच्छा स्मगलर भी हो सकता है, एक अच्छा स्मगलर भी हो सकता है। और अच्छा स्मगलर मीन्स आई मीन टू से कि जो स्मगलिंग से भी उसका गेन हो सकता है, मेरा कहने का मतलब ये है। वो विचारणीय विषय है, उसके ऊपर जब हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो फिर उस समय देखेंगे कि स्मगलिंग के लिए 12वां हाउस क्यों। अच्छा, अब ये होता है कि फॉर्चूना पॉइंट को हम सीधे ये नहीं मान लेंगे कि फॉर्चूना पॉइंट हमारा इस घर में है तो हमको ये सारा कुछ अच्छा कर देगा। फॉर्चूना पॉइंट अच्छा तभी करेगा या उसके वो फायदेमंद तभी होगा जब उस घर का जो सिग्निफिकेटर है, उस सिग्निफिकेटर का एस्पेक्ट कैसा है उसके उस हाउस के ऊपर में। मान लीजिए कि आपका ये 4th हाउस है, ये मान लीजिए 4th हाउस है, 4th हाउस है, और इसके ऊपर में किसी ग्रह का ऐसा है कि उसका एस्पेक्ट जो है कोई बैड एस्पेक्ट है, या कुछ मान लीजिए कि बैड एस्पेक्ट उसके ऊपर में पड़ रहा है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्चूना पॉइंट उसको हेल्प करेगा, उसमें फॉर्चूना पॉइंट उसको हेल्प नहीं करेगा। तो कृष्णामूर्ति पद्धति में फॉर्चूना पॉइंट को गेनफुल होने के लिए उसके साथ में उसका जो कारकत्व है, कारकत्व का एस्पेक्ट भी अच्छा होना चाहिए, तभी ये कारगर होता है। ध्यान देने वाली बात है कि फॉर्चूना पॉइंट के ऊपर से, जैसे मान लीजिए गोचर में अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जब राहु और केतु, राहु प्लस केतु इस पॉइंट के ऊपर से होकर के गुजरेगा, या इसके 1 डिग्री इधर या 1 डिग्री उधर, उस समय में जातक को बड़े ही सावधानी से गुजरना पड़ता है। अगर जातक को ये चीज़ पता है, वैसे उसको मालूम नहीं पड़ेगा तो इतना कैलकुलेट तो जातक होता नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन जातक को सही मिल जाता है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर में अगर जातक सावधान नहीं है तो किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने का अंदेशा रहता है। इसके लिए उस समय ये फॉर्चूना पॉइंट बाकी जितने ग्रह हैं, जो अच्छे ग्रह हैं, अच्छे ग्रह जब भी इस फॉर्चूना पॉइंट के ऊपर से क्रॉस करेंगे तो जातक को अच्छा रिजल्ट देंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा और सब जय जय होते रहेगा। क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आज फॉर्चूना पॉइंट के ऊपर में बस इतना ही। नमस्कार।